फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी बना रही है आज साग। तो ये जो पालक है ये वही पालक है जो पापा बाहर काटे थे, तो इसमें कुछ मिक्स है, मतलब इतना पालक हो नहीं पाया था इस बार, तो थोड़ा वो है, थोड़ा बाजार का है, शाम को ही लिया था मम्मी ने। और ये सारी मिर्च है ये हमारे पौधे की हैं, जो बाहर पौधा लगा है मिर्च का। और यहाँ पे मम्मी काट रही है साग। तो आज बनेगा साग, मक्का की रोटी और साग। फ्रेंड्स हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स शाम हो गई है और अभी मैं नहा के आई हूँ, और मैंने भी आज जर्सी पहन ली क्योंकि अब ठंड होने लगी है। और मैंने चोटी बना ली थी नहा के, क्योंकि इस अब ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मम्मी साग काट रही है। तो आज पालक बनेगा और मक्के की रोटी। और यहाँ पे पीछे कुछ कपड़े धोए थे शाम को ही, तो वो सब सुखाए हुए हैं इतने सारे कपड़े, क्योंकि ऊपर जो है धूप चली गई थी तो ऊपर डालने कोई मतलब नहीं था। और कुछ कपड़े ऊपर भी है, वो भी उतार के लाने हैं। सो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग शूट कर रही थी। बस खाना भी रील शूट की थी मैंने पूरी, तो वही जस्ट उसका एक क्लिप है वो ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने साग और धान की रोटी रात में खाई थी, और बस उसके बाद हम लोग सो गए। अब सुबह उठे तो वही डेली का काम है, जियांश को स्कूल भेज दिया था मैंने। उसके बाद ये सब जो कपड़े हैं, रजाइयाँ हैं, अब तो रजाइयाँ निकल गई हैं, ठंड होने लगी है बहुत बढ़िया। रात में तो ज़्यादातर, वैसे दिन में धूप ही निकल जाती है, लेकिन रात को शाम से इतनी ठंड हो जाती है ना कि रजाइयों की, कंबल, सब कुछ सबकी ज़रूरत पड़ती है, और बच्चों के लिए तो है ही ठंड। तो यहाँ पे वही बस डेली का काम है, ये रजाइयाँ सुबह उठते ही। सबसे पहले तो मैं जियांश को खूब अच्छे से तैयार करके, मना के, प्यार से स्कूल भेजती हूँ। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो रील मैंने शेयर की थी, व्लॉग भी शेयर किया था कि स्कूल जाने लगा है अब। तो उसको स्कूल भेज के उसके बाद यहाँ पे मम्मी बना रही थी चाय, क्योंकि जियांश को सब सेटल करने के बाद, अच्छे से स्कूल भेजने के बाद ही सब लोग चाय पीते हैं, पापा वगैरह सब। और बस मैं यहाँ पे ये सब काम कर रही हूँ जो भी क्लीनिंग का है। जैसे ये रजाइयाँ तय करके दूसरे कमरे में रख के आनी है, तो फिर ये कमरा खाली खाली अच्छा लगता है। मतलब इस कमरे में इतना मैस हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम से समझ लो आप 5 बजे से हम लोग इसी कमरे में रहते हैं सुबह तक, और इसी कमरे में ज़्यादा गंदगी होती है। तो वही बस साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ रजाइयाँ तय कर दी है, और ये सामान जो भी है, रात को जर्सी निकाल देती हूँ जियांश की, जो वो सोता है, क्योंकि उसको गर्मी लगती है रजाई में बहुत, तो रात को ना उठ के रोता है। तो बस यही उसकी जर्सी थी, वाइप्स का पैकेट है, सारे घर की क्लीनिंग सब कुछ। आज धूप इतनी अच्छी हो रखी है, और ये देखो बाहर से धूप सेक के आ गए ये दोनों, छोटा बेबी और मम्मी। मेरा कृधो लड्डू, हंस के दिखाओ, हंस के। सोना बाबू, प्यारा बेटा, राजकुमार, स्माइल करो। हाँ, कहाँ से आए? बाहर से नहीं हंस रहा। और देखो ये जियांश है यहाँ पे, ये अभी सो के उठा है। हाँ बेटा, हाँ गाड़ी अभी निकाल लिया पापा। जियांश की बॉल है ना, कार के नीचे चली गई ना, तो वो देख रहा है कि मेरी बॉल कहाँ गई। कहाँ है जियांश की? देखो वो रही बॉल, ले लो। सो ये हैं कल के कपड़े जो मैंने कल धोए थे। तो ये शाम को ही मैं कपड़े धो कर के निपटी थी, तो इतना मुझे टाइम लगा नहीं था इनको फैलाने का, तो मैंने नीचे ही फैला दिए थे। अब आई हूँ इनको छत पे लेके, और इतनी अच्छी धूप हो रही है ना, वैसे तो डेली धूप निकल जाती है, लेकिन आज और दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो मैंने सोचा मैं जो अपने पुराने नहीं, मतलब सर्दियों के जो कपड़े हैं जो हमारे बैग्स में पैक करके रखे रहते हैं, सबको आज धूप लगानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वो कपड़े डाल रही हूँ जो कल के थे, जो जिनमें नमी थी, मतलब सूख तो ये गए थे लेकिन प्रॉपर नहीं सूख पाए थे।
और अब तो सर्दियों में ना इतने कपड़े हो जाते हैं ना, डेली इतने कपड़े हो जाते हैं। वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही मैं कपड़े धोती हूँ, डेली तो नीड होती, तो लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि मतलब एक जने के, एक बंदे के 3 से 4 कपड़े रोज़ निकलते हैं, रोज़ नहाओ तो। और कपड़े तो होते ही हैं, उसके साथ साथ बेडशीट हो गई, तकिए कवर वगैरह, बहुत सारी घर की ऐसी डस्टिंग की कपड़े हो जाते हैं। सारे ही कपड़े लगभग इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि देखो मैं फैलाती जा रही हूँ यहाँ पे। तार भी ना मेरा हमेशा ये छोटा पड़ जाता है, सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं कि फैलाते रहो फैलाते रहो, फैलाने की जगह ही नहीं रहती बिल्कुल भी। दो दो ये वाला तार जो आप इधर वाला देख रहे हो ना, ये मैंने पापा से स्पेशली बंधवाया है कि कपड़े सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों के। तो सबसे ज़्यादा इसमें बच्चों के ही कपड़े आप लोग देखोगे अभी तो, शॉल से लेके उधर तक के सारे बच्चों के ही कपड़े हैं। इनके कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही मैं यहाँ पे एक एक करके सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। मैं सोच रही हूँ आज दोनों को इनको नहला देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी है बढ़िया सी, तो ऊपर भी बैठ जाएंगे। वैसे तो मम्मी के जो घर में ना नीचे भी अच्छे से धूप आती है, तो हम लोग नीचे ही बैठ जाते हैं। छत पे तो हम लोग कम आते हैं, जब कम धूप निकलने लगेगी थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जब ऊपर आया करेंगे। वैसे तो अभी धूप ना नीचे ही बहुत अच्छे से लग जाती है, और बस 3 बजे तक तो घर में धूप आती है सामने से, फिर सूरज पीछे चला जाता है तो फिर धूप नहीं आती। तो बस हम लोग नीचे ही बैठ जाते हैं। छत पे तो हम बहुत कम आते हैं, बस छत पे तो मैं कपड़े सुखाने के लिए या फिर कुछ वैसा सुखाना हो। सो फ्रेंड्स, ये है आज का खाना, और साग है रात का। बनवाए हैं मम्मी से ये पराठे, और बस ये है आज का लंच, टेस्टी वाला। साग ना दोबारा से मम्मी ने छोंका था, क्योंकि कुछ आधा ही छोंक लगाया था, आधे में ही। और बस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। सो बस पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद कोई और काम करूँगी। तो अभी कपड़े फैला कर आई हूँ ऊपर, धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है आज। तो उसके बाद नहाएंगे और जाएंगे आज प्लॉट पे, पृथ्वीयार्ड, जहाँ पे हमारा घर बन रहा है दूसरा। तो वहाँ पे जाने का प्लान है। अभी मेरा छोटा वाला भाई भी आने वाला है, तो पापा उसी को लेने गए हैं। उसकी ट्रेन पहुँच गई है सहारनपुर, तो बस उसी को लेने गए हैं। बस पापा आएंगे फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। मैं तो खा रही हूँ अभी, और पापा जब आएंगे, जब खा के फिर हम लोग जाएंगे। अभी मैं अपना लंच एंजॉय करूँगी।